कहाँ पे अटैक? नाउ नोट करिए, पीपल एज रिसोर्सेज। नाउ 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें जो दिए वो हम पढ़ लेते हैं। What do you understand by people as resource? तो हम इससे क्या पता चलते हैं? The people of a country are its important resource. If they are educated, skilled and healthy, such people can contribute. ऐसे people क्या कर सकते हैं? Such people can contribute to nation's GDP, gross domestic product में, to great extent. Even they can generate resource from junk and waste. जंक और कबाड़ और वेस्ट, उससे भी वो क्या करेंगे? कर लेंगे। Such people can do inventions and which is beneficial for the progress of country. Such people can do न्यू कुछ भी इन्वेंशन कर सकते हैं and introduce modernization, modern technology, and speed up the progress of country. बस इतना 2 नंबर में लिख देना। इसलिए पीपल को, किसी भी देश के लोगों को, हाउ ह्यूमन रिसोर्स इज डिफरेंट, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्सेस लाइक लैंड एंड कैपिटल। ये उससे कैसे भिन्न है? ना तो ह्यूमन रिसोर्स makes it possible, makes land and other capital resource यूजेबल। अगर किसी के घर में कोई यंग पर्सन ना हो तो कैपिटल पड़ा रहेगा, वो उससे व्यापार ही नहीं करेगा, पड़ा ही रहेगी पूंजी, लैंड भी पड़ी रहेगी, फार्मिंग ही नहीं करेगा। तो कौन उसे यूजेबल बनाता है? ह्यूमन रिसोर्स। ओके, नाउ लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट produce income and products on its own। क्या वो अपने आप ही प्रोडक्ट्स बनाने लग जाएं? तो उसके पीछे क्या होगा? It is the manpower, skilled manpower behind it. It is skilled manpower behind it,
which creates infrastructure, तो कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा भी हो सकता है, ये क्लासरूम भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको एक बार्बर की भी दुकान खोलनी तो एक कुर्सी रखनी, मिरर रखना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो वही तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा एंड प्रोड्यूस मनी एंड अर्न मनी। सो मैन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स इज ऑलवेज सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेस एंड make it usable. Human resource is always superior to other resource. यहाँ के ह्यूमन सही हैं, अमेरिका में कुछ भी नहीं उगता, ज़्यादा कुछ नहीं उगता, लेकिन वहाँ माइक्रोसॉफ्ट, सीईओ, नासा सब है, और इतना पैसा वो जो यहाँ तुम भरते हो, तरह तरह का सैटेलाइट वेटेलाइट चलता है, बहुत सारा पैसा वो सब वही लेता है, वो सिर्फ इसी से कमा रहा है, सॉफ्टवेयर से। नाउ अगला देखिए, what are the various activities undertaken in primary sector, secondary sector and tertiary sector? What are the various activities taken under primary, secondary and tertiary sector? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में क्या क्या एक्टिविटी है? सो प्राइमरी सेक्टर, उसमें सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है, जैसे माइनिंग कर ली, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट से कुछ तोड़ कर लिया है, फॉरेस्ट्री, ठीक है, वो भी आय का साधन है। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन कर लिया, कितना ही करना है। पोल्ट्री फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग, मुर्गी पालन, फिशिंग, माइनिंग, जमीन से कोई चीज निकाल ली, और जमीन के ऊपर से निकाल ली तो क्या कहलाता है? जैसे मार्बल निकालते हो तो वो अरावली पर्वत पे मार्बल है, मकराना के पर्वत, ठीक है, मंडोर के आगे मकराना पड़ता है, वहीं के पर सब है मार्बल, 2 घंटे के रास्ते पर। क्वायरिंग ऊपर से निकाला, क्वायरिंग नीचे से निकाला, तो माइनिंग, सही है। सेकेंडरी सेक्टर क्या है? सेकेंडरी सेक्टर में आएगा मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी चीज का, ऑफ गुड्स, ठीक है, ईटेबल्स, पैकेट, दैट इज पैकेट्स ऑफ ईटेबल्स, ये सब चीजें। और इसके अलावा और भी चीजें आ सकती, मेटलर्जी, जैसे जमीन से निकाला तो माइनिंग है, ऐसे ही बेच दो, अब ये कहने उसको प्योरीफाई करो। सेकेंडरी सेक्टर, इट इन्वॉल्व्स फैक्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स। सेकेंडरी में क्या चाहिए? मशीन चाहिए। It involves man and machines along with, वो सब कहाँ काम करेंगे? फैक्ट्रीज। तो थर्ड कौन सा है? टर्शियरी सेक्टर, इट इज सर्विस सेक्टर, जैसे सर्विस देना, सेक्टर, ट्रेड, व्यापार कर लो, इनसे लेके उनको बेचा, माल लेके बेचना, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, ऐसी चीज, पोस्टल सर्विसेज,
बैंक सर्विसेज, कॉल सेंटर्स, हेल्थ सर्विसेज, ये सब, इंश्योरेंस सर्विसेज। What is difference between economic activity and non-economic? Between economic activity and non-economic. अगर तुम अपने खेत से ऐसी उपज उगा रहे हो जिससे तुम्हारे घर का ही पेट पल रहा है और तुम बेच नहीं रहे हो, कोई अर्निंग नहीं है, तो वो फिर नॉन इकोनॉमिक। और अगर बेच दे रहे हो, एक्टिविटीज दैट एड वैल्यू टू नेशनल इनकम आर activities that add value to national income and contribute in GDP. Are termed as economic activity. Now, which are performed for money? These are performed for money. ठीक है? These may be at a small scale or large scale. These may be of primary sector, secondary sector, tertiary sector. पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हो, ऐसे ही किसी के लाओ हाथ उठा के तुम्हारे रख दे टोकरी, पैसा नहीं चाहिए तो नॉन इकोनॉमिक, रखा तो पैसा दे। It may be at a small scale यानी कॉटेज इंडस्ट्री, और या फिर क्या हो सकता है कुटीर उद्योग, और लार्ज स्केल पर छोटी मोटी नहीं, स्टील इंडस्ट्री, कॉपर इंडस्ट्री, वो सब बड़ी बड़ी है। जैसे लार्ज स्केल हो गया तो कॉटेज इंडस्ट्री, और ये स्टील इंडस्ट्री, और भी बहुत बड़े बड़े। चलो, शिपिंग इंडस्ट्री, ये सब इतनी बात तुमको समझ में आ गई। अब देखो नॉन इकोनॉमिक क्या है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, द एक्टिविटीज which are not performed for money या monetary gains, ठीक है, it is done, फिर क्यों की जाती हैं? These are performed to satisfy for emotional needs. To satisfy emotional need. इसका मतलब क्या हुआ? जैसे एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, भलाई कर रहे हैं सब अपना खोल के, एनजीओ, और या फैमिली रिक्वायरमेंट और फुलफिलिंग फैमिली नीड्स, जैसे घर में, ठीक है, इफ ए लेडी कुक्स फूड इन होम इट इज ए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इफ शी सेल्स द फूड इन मार्केट देन इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो बना रही वो बेच दे तो इकोनॉमिक। इफ a lady cooks food at home for family, it is non-economic activity.
सर while if she runs tiffin service, सर ये कह सकते हैं कि द एक्टिविटीज व्हिच इज डन फॉर वेलफेयर एंड ओन प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं बोल सकते हैं, बस नीड, फुलफिल द नीड्स। और अगर इससे सम बक्स आ रहे हैं मनी तो ही इकोनॉमिक है। इफ शी रन्स while if she is catering, ठीक है, ये फूड, if she makes food for tiffin service, it comes under economic activity. Now, चलो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विच कैपिटल डू यू कंसीडर द बेस्ट? द बेस्ट, that is land, labor, physical capital and human capital. Land, labor, physical capital and human. तो इसमें तुम किसे मानते हो? इसका आंसर वही है जो पहला है, इसका है आंसर क्वेश्चन। इस चैप्टर में से इतना ही आएगा, और तुम्हारे मन का कोई क्वेश्चन तो पूछो, नहीं तो मैं अगले चैप्टर में पहुंचता हूँ, उसमें 5 नंबर का है। सर ये वर्चुअस साइकिल और विशियस साइकिल क्या होता है? इसी चैप्टर में, इसी चैप्टर। ठीक है। कोई क्वेश्चन भी है क्या ऐसा? नहीं सर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ओके, हमारे स्कूल में आया था। ना नंबर 90। मैं जस्ट मीनिंग समझा देता हूँ। Now, what is virtuous cycle? Sir, what difference है? What is virtuous cycle and vicious cycle? चलो डिफरेंस लिख लो इसका। Sir, वो difference भी seasonal और described लिखो virtuous cycle and vicious, that is self-propagating advantageous situation. A successful solution leads to more of a desired result, another success, that is success generates success. ठीक है, एंड दिस साइकिल रिपीट्स ऑन। अगर तुम एक फील्ड में सक्सेस हो तो तुम अब दूसरी जगह कुछ पैसा लगाओगे, तुम्हारा नाम लोग जानते हैं, सक्सेसफुल हो जाओगे। रिलायंस ने 10 कंपनी खोली, सब सक्सेसफुल। एंड सच साइकिल्स कीप ऑन गोइंग इन एडवांटेजियस मैनर। ये कैसा होगा? एडवांटेजियस मैनर। जबकि इसका क्या मतलब है?
प्रॉब्लम लीड्स टू अनदर प्रॉब्लम। तुम घर के बच्चों को खाना ना दो, अब वो बीमार पड़ जाए, अब बीमारी में खर्चा। तो वन अ प्रॉब्लम लीड्स टू अनदर प्रॉब्लम, एंड इस वजह से दिस डिसएडवांटेजियस साइकिल keeps on going। तो इसको ऐसे कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कि इसमें ये लिखा जा सकता है, इफ वी आर लैक ऑफ मनी एंड टेक डेट from money lender and unable to pay, then our home is confiscated। हमारे पास पैसा नहीं था, हमने पैसा लिया लेकिन उसके बदले में नहीं दे पाया, तो हमारी जमीन भी चली गई। our home is confiscated, ठीक है। If we deposited money in bank and we get compound interest, that money is invested in profitable business। तो ऐसे में क्या होगा, एक अमीर हमेशा वर्चुअस साइकिल में चलता है और एक गरीब हमेशा किसमें पिसा रहता है, विशियस है। बस यही अंतर है। अब हम अगले चैप्टर में आते हैं। और कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। Sir, seasonal or disguised? क्या Seasonal or disguised? सीजनल और Disguised। ओके, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की अनएम्प्लॉयमेंट ना, और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, सीजनल एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। That is, people appear to be employed, but these are not employed। इसको क्या कहते हैं? People appear to be employed, but these are actually not employed। Like example, if a provision shop, provision store है, small provision store is run by 4 brothers, though it can be run by 1। well, वो कहें 2 घंटे हम काम करेंगे, 2 घंटे तुम काम करो, ऐसे थोड़ी होता। though it can be run by 1 in a small field, the complete family, all family members are involved। तो क्या हो जाए, समझ में आई बात कि नहीं? इसका मतलब है कि ऐसा हो जाए, जबकि इसमें क्या होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट when
people are not able to find jobs. ठीक है, during some months of year, during some months of year. For example, a labor involved in making house, हाउस बनाता है, does not get job during rainy season. बोलो बारिश में उसे क्या काम मिलेगा, कोई घर बनवाएगा? during rainy season, ये चीज है. सो इसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. अब जरा देखिए, फॉर एग्जाम्पल द हार्वेस्टिंग, वीडिंग, कल्टीवेशन, इन सब में कुछ ना कुछ है. थ्रेशिंग, सोइंग. एट सम टाइम द फार्मर्स, ये फार्मिंग इज ए सीजनल जॉब एंड अदर टाइम्स दे आर फ्री. जब फसल पक रही तो तुम्हें कुछ करना नहीं है तो वो सीजनल हो गया. इस तरीके से. और कुछ पूछना इस चैप्टर में तो फिर मैं आगे बढ़ूँ. जो तुम्हें ऐसा लगता हो तो थर्ड चैप्टर में आ जाता हूँ. थर्ड चैप्टर में से 5 मार्क्स का आ रहा है. हाँ बोलो. थर्ड में से ना. चलो ओके. लिखिए, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी. पॉवर्टी एज ए चैलेंज इन इंडिया. बहुत कुछ तो हमने इसे काउंटर कर लिया है, लेकिन अभी थोड़ा सा काम बाकी है. पॉवर्टी एज ए चैलेंज. What are the possible causes of poverty in India? And write its countermeasures. यानी मैं इसको कैसे काउंटर करूं. तो इसके कुछ कारण हैं. तो मैं 5 कारण बताऊंगा. पहला है द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ कॉलोनियल रूल. उससे क्या हुआ, colonial rule for long duration. Britishers, ठीक है, ruled over India for about 200 years and drained wealth equivalent to $45 trillion. अमेरिका की 19 ट्रिलियन है और चाइना की 12 है. उस सबसे ज़्यादा नहीं. 2 बड़े देश की इकोनॉमी ज़्यादा हमसे. ठीक है. From 25% contribution of GDP we fall to 5% contribution. इतना कर दिया.
ठीक है, वी वर इनिशियली कितने थे बोलिए, कंट्रीब्यूटिंग 1/4 GDP to world. आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, इंडिपेंडेंस वी वर कंट्रीब्यूटिंग, ठीक है, ओनली 5% GDP. Most of the people after independence were homeless and poor, striving to food. ऐसी हालत थी, 20 फेमाइन आए थे उनके साथ। और हमारे देश की जो जनसंख्या है 1/3 वाइप आउट हो चुकी है फेमाइन से, जो उन्हीं के राइटर्स लिखते हैं, अभी न्यू बुक में दिखाया गया। तो इट इज, इसका क्या मतलब है, so after independence for long period of time we have to struggle against poverty and fulfill the value of needy. हम सोच ही नहीं सके कि हमें इंजीनियरिंग करनी है, कुछ करनी है। सबसे पहला हमारा चैलेंज तो यही था, पोवर्टी ही थी। सो मोस्ट ऑफ द पीपल वर होमलेस एंड नीडी, बहुत सारे नीडी थे। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी अगर जो शुरू की 5 वर्षीय योजनाएं थी, आफ्टर इंडिपेंडेंस वी वर इन्वॉल्व इन फाइटिंग पोवर्टी। अभी भी 25 करोड़ को निकाल पाए मोदी जी, बहुत सारे अभी बात की हमारे अभी कोर्ट में परसेंटेज देख के बताऊंगा, लेकिन 25 फिर भी तो पुअर है ना अभी भी हमारा। फाइटिंग पॉवर्टी फॉर लॉन्ग। अगला पहला टॉपिक है कॉलोनियल ईरा, इसमें थोड़ा सा लिख देना जो तुम्हारे मन में आए। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज, that is India is having the highest population in the world, however the job opportunities are very less, सभी को तो जॉब मिलता नहीं है। India is highly या thickly populated, but जो भी गवर्नमेंट जॉब्स है या कोई भी तरीके की जॉब्स, ठीक है, बट सिक्योर्ड जॉब अपॉर्चुनिटीज आर फॉर वेरी लेस पीपल। तुमको मालूम है 2000 व्यक्ति जाते हैं कहीं पर कोई टेस्ट देने तो एक सेलेक्ट होता है, 1999 लौट आता है। जब मैं सर्विस में सेलेक्ट हुआ था तो 500 में एक सेलेक्ट होती, और आज वो हालत 2000 में। 500 में तुम्हें योग्य होना पड़ता था, अब 2000 में योग्य। अच्छा, सो पीपल अंडरटेक अल्टरनेटिव जॉब्स लाइक रिक्शा पुलिंग, मेकिंग हाउसेस, कंस्ट्रक्शन जॉब्स। तो क्या ये अच्छे जॉब है? सो पीपल अंडरटेक alternative jobs like labor work, कुछ लेबर वर्क बन जाएंगे, रिक्शा पुलिंग, और किस किस काम में लग जाएंगे, वेंडर्स भी बन जाते हैं, ठीक है। वेंडर्स एंड होम मेड्स बन जाती हैं, कुछ तो ऐसा होता है कि डोमेस्टिक सर्वेंट,
उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है। क्या वो बहुत अच्छे हैं? तीसरी चीज देखो, ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज। अगर अभी भी हमारे देश में पैसे का ठीक बंटवारा हो जाए तो अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत अमीर, इसकी डिस्पैरिटी है, ठीक है, दैट इज ह्यूज इनकम डिस्पैरिटी। ह्यूज इनकम, ये ऑन है क्या? ठीक है, इनकम डिस्पैरिटी का मतलब क्या है कि देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस among people। और इसकी वजह से क्या हुआ है? नाउ some are, though government is running many schemes, but it is not properly implemented on ground। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। गवर्नमेंट की एक स्कीम सुनने में बहुत अच्छी है, लेकिन क्या सबको मकान मिल पा रहा है? गरीबों को अभी भी रोड साइड में लोग सो रहे हैं। इट इज नॉट implemented on ground, so rich are going to be more rich and poor are going to be more poorer। ये भी एक रीजन है। चौथा, that is lack of land resources। दैट इज, आपको ये पता होना चाहिए कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज लैंडलेस एंड लिविंग इन रेंटल्स। और कई ऐसे फार्मर्स हैं जो फार्मलेस हैं, वो दूसरे की ज़मीन पे काम कर रहे हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो जॉब करते हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी किराए की ज़मीन पर बिता दी, उनको किराया देना पड़ा। सो दैट इज चौथी चीज़ क्या है कि लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज। और लैंड रिसोर्सेज का मतलब जितनी तुम्हारी कमाई है 1/3 सिर्फ किराए में जाएगी। अगर 30,000 कमाते हो तो 10,000 किराया है, अगर सही तरह से 1/3 तो किराया ही खा जाएगा। सो चौथी चीज क्या है? लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज। मैनी फार्मर्स आर, ठीक है, लैंडलेस, दे वर्क ऑन फील्ड ऑफ लेबर जॉब ऑन अदर फील्ड, ठीक है। इन अर्बन एरिया दैट इज हाफ ऑफ द पॉपुलेशन is homeless, या ये कह सकते हो paying rentals। which consumes a large part of their incomes। तुम अभी जयपुर चले जाओ, 25,000 वहां मिलेगा तुमको, लेकिन 12,000 से नीचे का किराया का लगेगा। आप समझिए जयपुर में अच्छे भी हैं, फिर जितना ऊंचा स्टेटस तो लोग ऊंचे घर भी लेते हैं। तो मेट्रो सिटी में जाने पे ये सारी दिक्कतें। बम्बई में तो और भी महंगा है। पांचवी चीज, दैट इज हाई लेवल ऑफ डेब्ट। किसके बीच में? डेब्ट अमंग पुअर फार्मर्स। Poor farmers are trapped in debt trap। Poor farmers take
डेप्ट किससे लेते हैं? फ्रॉम मनी लेंडर्स। क्यों? एज इट नीड्स नो पेपर। However, they pay high interest for it. However, they pay, इसके लिए क्या पे करेंगे? High interest. Ultimately, they become more poor. ठीक है, और फॉल इन डेप्ट प्रे। कर्ज का जाल जानते हो? प्रे का मतलब शिकार हो जाते हैं। एंड लूज देयर कोलेटरल्स, जमीन जायदाद सब खो गई। एंड लूज देयर कोलेटरल्स। ये तो बात हो गई कि किस तरीके से हम, अब हमें करना क्या चाहिए इसके लिए। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था कि हाउ गवर्नमेंट कैन काउंटर ना। सर, if not for the generation poverty और किसी इंसान की पिछले जनरेशन की वजह हो सके सक्सीड करने का, वो क्या कहता है? कम चांसेस होते हैं चांसेस होते हैं। और मिडिल डिस्ट्रिक्ट के रिच बनने को भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आया कि व्हाट गवर्नमेंट शुड डू। लिखो व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड डू टू काउंटर पॉवर्टी। That is, government should adopt following steps to counter poverty। क्या क्या चीज करना चाहिए? That is agricultural growth। गवर्नमेंट शुड गिव सब्सिडी, ठीक है, सो दैट मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स इज adopted all over the country to increase the crop productivity। गवर्नमेंट को क्या देना चाहिए? गवर्नमेंट शुड छूट देनी चाहिए, शुड गिव सब्सिडी। किस पे छूट देनी चाहिए बोलो? ऑन हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स पे देनी चाहिए। और किस पे देनी चाहिए? ठीक है, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, ट्रैक्टर्स, इन सब पे देनी चाहिए। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स का क्या मतलब होता है? एंड जो ट्रैक्टर्स, ये सारा करना चाहिए सो दैट modern farming techniques is adopted all over the country and crop production increases multiple times। उससे क्या होगा? मल्टीपल टाइम्स। दूसरा कि MSME सपोर्ट, जो हमारे पास जायसवाल प्रोसेस का सर्टिफिकेट है जो मैंने गवर्नमेंट से लिया, वो MSME के अंडर में मिला। उन्होंने हमको अनुमति दी है ये कोचिंग चलाने, लेकिन हमको पैसा नहीं दिया।
MSME का मतलब है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो कोई अगर ऐसे चलाना चाहता है तो उसके लिए उसे कुछ उसे प्रोवाइड करना चाहिए। जबकि मैं उसके लिए 36,000 रुपये में हर साल टैक्स भरता भी हूँ जो यहाँ से इनकम होती है, लेकिन अगर हमें कभी लॉस होगा तो क्या गवर्नमेंट उसके लिए कुछ कंपनसेट करेगी? हम टैक्स तो देते हैं इनकम टैक्स, लेकिन कभी किसी को लॉस भी तो हो सकता है। बहुत सारे उद्योग धंधे हैं कोरोना में बंद हो गए, तो ऐसे में गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, तो उसे क्या करना चाहिए? इंटरप्राइजेस को उसे प्रमोट करना चाहिए। शुरू उसके 1 साल के लिए कोई एक नई दुकान खोल के बैठा है, टैक्स फ्री कर देना चाहिए कि भाई टैक्स नहीं लेंगे, पहले तुम चला लो, जमा लो, जम जाए बिजनेस तब देना। पहले ही महीने से तुम इनकम टैक्स देने लग गए, अभी तुम्हारी दुकान ही नहीं जमी। ये चीज़ तो MSME का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट शुड इनकरेज क्या इनकरेज करना चाहिए? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। मैन की टेबल में MSME का सर्टिफिकेट लगा हुआ, उसी में रखा हुआ है, तो उसमें उन्होंने हमें नंबर भी दिया है, बट कभी हेल्प नहीं हुई। ठीक है, वो उन्हीं पे टेबल पे, यहीं से देखोगे तो दिख जाएगा। अच्छा, तुम्हें समझ में आ गया? दैट इज एनकरेज करना चाहिए, टू बूस्ट इट, उसको बढ़ावा देना चाहिए। और क्या करना चाहिए? दैट इज नॉन फार्मिंग अपॉर्चुनिटीज, गवर्नमेंट को प्रमोट करने चाहिए, जैसे हैंडीक्राफ्ट, वीविंग, एम्ब्रॉयडरी, ये सब हमारे यहाँ बहुत चलता था, बहुत चीज़ें जाती थी, लेकिन ये जब से कॉलोनियल रूल आया सब बंद हो गई। इनकी बहुत भारी कीमत होती थी। कसीदाकारी हम लोग जानते थे, नक्काशी, लेकिन क्या आजकल वो चल रहा है? क्या हम बेच पा रहे हैं? तो जो हस्त कौशल है वो चला गया है। सो हमें क्या करना चाहिए बताइए? गवर्नमेंट शुड प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट, वीविंग, एम्ब्रॉयडरी, so that it again gets its name and fame as was in ancient time. तो गवर्नमेंट को और क्या करना चाहिए? चल, गवर्नमेंट शुड प्रमोट, दैट इज हैंडीक्राफ्ट, वीविंग, एम्ब्रॉयडरी एंड अदर, जो भी इस तरीके के काम हो उनको उसे करना चाहिए। और कौन कौन से काम हो? गवर्नमेंट शुड प्रमोट एजुकेशन, क्या चीज़ चाहिए? एजुकेशन को भी प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, ये फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग हमें करना चाहिए। और इसके अलावा ये एंड अदर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, और भी बहुत सारे ऐसे काम। एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, The programs which are launched by government should land really on ground. Government को ये इंश्योर करना चाहिए। And who are the corrupt people? Corrupt जो हैं, take severe action against them. लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए। Whatever anti poverty, ऐसा नहीं है सभी गवर्नमेंट करती है, लेकिन सब भ्रष्ट हैं।
ऐसा अभी भी इसके बारे में कहा जा सकता है। उतना तो नहीं उतर रहा है जितना होना चाहिए। तो गवर्न वॉट एवर एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स आर रन बाय गवर्नमेंट, उसे कैसा होना चाहिए? इट शुड लैंड ऑन ग्राउंड विद नीडफुल उसका चेंज इफेक्ट विद इफेक्टिवनेस के साथ उतरना चाहिए। एंड द पर्सन्स बिहाइंड इट आर मेड रिस्पॉन्सिबल, एंड द ऑफिशियल्स बिहाइंड इट made responsible if those are found corrupt, then legal action should be taken. The transparency of the income and expenses by government should be published on internet so that anybody can go through it. जो भी चीज़ें पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि नहीं? ऐसा नहीं कि वहाँ जाएं हम RTI दाखिल करें तो फिर हमें मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। The transparency, इनकम एंड एक्सपेंसेस आर डन बाय, कहाँ पे है? अगर हमें पता चल गया कि वहाँ की सड़क बनी तो मैं जाके देख लूँगा बनी भी है कि नहीं। तो सड़क बनी नहीं, एक्सपेंस कहाँ हो गया? सर फिर आपने whatever क्या? सर 50 पढ़ लिया। आर रन वॉट एवर, नहीं सर नीचे whatever income and expenses आप लोग बोल रहे थे। वॉट एवर इनकम एंड एक्सपेंसेस आर डन बाई गवर्नमेंट आर पब्लिश्ड, किसमें पब्लिश करना चाहिए? ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म ऑन इंटरनेट। किस पर करना चाहिए? जो भी वो खर्च करती है, वॉट एवर इनकम और एक्सपेंस जो भी वो कर रही है। बजट बनता है तो उस पर तुमने बता दिया ये सड़क बन गई, मैं जाके देखूंगा बनी है कि नहीं। हम उस नेट पे पढ़ेंगे कि वहाँ की बनी, हमने नहीं बनी, कहाँ गया पैसा? हम जान जाएंगे कि इस पर खर्च किया था, अभी तक नहीं बनी और पैसा कंज्यूम हो गया। ठीक है कि नहीं? तो आर पब्लिश ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म ऑन इंटरनेट, जिससे क्या होगा? सो दैट कॉमन पीपल कैन गेट गो थ्रू इट, उससे उसको पढ़ सकते। और सवाल पूछो। ये सवाल हो गया। MG नरेगा पे कौन सा? MG नरेगा MG नरेगा पे नोट आएगा। अब उसका नाम क्या हो गया? राम जी। VBG राम जी। है? VBG राम जी। VBG राम जी। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण। तो अच्छा नाम है। सर बैटरी का मतलब विकसित भारत। हाँ, कितना है बैटरी? चलो अब लिखो MG नरेगा, इस पर एक नोट लिखने को आएगा। राइट ए नोट ऑन MG नरेगा क्लास 9। ठीक है, देखो इट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट
गारंटी एक्ट। और ये कौन लाया था? ठीक है ना, 2005। इसके फीचर्स देखो, कब ये पास्ड हुआ? पास्ड इन सितंबर 2005। इम्प्लीमेंटेड कब इम्प्लीमेंट हुआ? इन फरवरी 2006 इम्प्लीमेंट हुआ। रीनेम, ओरिजिनल नेम वाज नरेगा, NREGA, यानी पहले ये नरेगा था। इट वाज रीनेम महात्मा, दैट इज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, और उसके पहले फिर NG नरेगा बना। ठीक है, लेटर ऑन, पहले इतना ही था नेशनल रूरल, लेटर ऑन रीनेम as NG नरेगा। Now its name is again changed। इसी मार्च में चेंज हुआ है ना, विकसित भारत। आगे बोलो। विकसित भारत, जी से क्या मतलब है? गारंटी गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण। देखो इस चीज को, इट्स विकसित भारत गारंटी, जी राम जी, दैट इज विकसित भारत फॉर गारंटी, विकसित भारत गारंटी और रोजगार। आगे बोलो। आजीविका, आजीविका, आजीविका का मतलब है जीवन निर्वाह। आगे मिशन ग्रामीण, मिशन ग्रामीण। मिशन ग्रामीण कितने नंबर का आएगा? ठीक है, अर्लियर इट वाज गिविंग 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेकिन अब ये जब VVG राम जी हो गया तो 150 दिन हो गया, मतलब 50 दिन और बढ़ गया। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकी तो तुमको 100 दिन का ऐसे ही पैसा दे देगी। तुम बस एम्प्लॉयमेंट कर दो, तुम जाके बोलो और कह दो मुझे कुछ नहीं आता, बस मैं काम करने को तैयार हूं, तो भी तुमको 100 दिन का रोजगार दे देगी। इसमें ये ठीक है, कुछ आता है या ना आता, कह दो मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, बस मुझे कुछ काम चाहिए, मैं गड्ढा भी खोदूंगा, कुछ नहीं करवा पाएगी तो तुमसे कहेगी आज खोदो कल भरो, आज खोदो 50 दिन तक खोदो, 50 दिन तक भरो, पैसा दे। ऐसा खूब करवाया जा रहा है, मतलब तुमको जंग नहीं लगने देगी, काम करवाए कहेगी दिन भर खोदो, अगले दिन कहेगी दिन भर भरो। ये एक्सपीरियंस ही होता है। एक्सपीरियंस नहीं, अब काम देना है, गवर्नमेंट ने अंडरटेक किया, हमारी जिम्मेदारी काम देना, मैं नहीं दे पा रही हूँ तो हम तुमको 365 दिन की जगह 100 दिन देंगे काम। एक दिन में, एक दिन की तनख्वाह अगर 700 रुपये तो 3 दिन तो 700 में खाओगे, और फिर उसके बाद फिर 3 दिन बाद फिर तुम्हें एक दिन काम दे देगी। ये मतलब खत्म हो गया 100 क्या? 150 दिन एक साथ नहीं देगी काम, जब जब देगी साल भर में कभी भी देगी, लेकिन अगर 150 दिन को भी तुमने कमा लिया तो तुम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में आ गए। सीजनल अनएम्प्लॉयड तो अपनी ज़िंदगी चला ही लेते हैं, फिर 150 दिन के बाद तो वो फिर से फिर 200 दिन के बाद अनएम्प्लॉयड है, लेकिन वो 150 दिन का काम बीच बीच में एक महीने देगी, बीच बीच में तुमको देती रहेगी काम, तो तुम 1 महीने कमाओ 2 महीने खाओ। जैसे सीजनल है वैसे उतना तो काम नहीं दे सकती ना गवर्नमेंट, जितना दे रही उतना ही उसके पास काम नहीं है, उतने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ही नहीं है। करवाते क्यों नहीं? इसलिए कि कोई भूख से न मरे, कोई ये ना कह सके मैं भूख से मर गया, मेरे पास काम नहीं था, नहीं था काम, जाके रजिस्ट्रेशन कराओ, 150 दिन का वो काम देगी, काम करो, पैसा दो। तब भी तो कभी ना अभी ऐसे 2 साल में ही 200 दिन खत्म हो जाएंगे ऐसे सुना। 200 साल नहीं, हर साल मिलेगा जब तक जीवित हो, हर साल 150 दिन का काम। जब मेरा काम करने वाला आया तो हमें 700 रुपये में मजदूर लाया, तो वो बोला कि बाबूजी हमको आप 100 रुपये दे दोगे, पहले पुताई उताई करवानी थी यहीं की,
हमने कहा पहले से भी तुम आए, बोला 3 दिन से खाना नहीं खाया है। वो वहीं रत्नारा में बैठता था। लेबर की भी बड़ी बुरी हालत है। तो पहले जब वो गया तो 3 दिन के खाने के लिए उसने करीब 12-13 रोटी लाई। वहाँ रत्नाडा में किलो में रोटी मिलती है, 60 रुपये किलो रोटी। तो खूब ऐसे गड्डी रोटी लेके आया और प्याज लाया, मिर्च लाया और गपा गप खाता रहा मेरे साथ। उनका कितना भूखा है, कितना नीडी है। फिर मैंने उसको कहा कि वो 100 छोड़ो तुम, वो मेरी तरफ से 700 तुम और दो। अब ऐसा नहीं, सब बहुत बुरी स्थिति है। हम लोग अच्छे हैं तो हम उस चीज़ को पकड़ नहीं पा रहे हैं कि क्या है, लेकिन स्थिति बुरी है बहुत। सही है। तो अब ये है अगली चीज़ क्या बताइए, गवर्नमेंट इसमें फीचर क्या है, क्या क्या देती है। नाउ देखिए, इट इज, अगली चीज क्या है, इट एंश्योर्स राइट टू वर्क, राइट टू वर्क, कि मेरा भी काम करने का अधिकार, ठीक है, इन रूरल एरिया। नहीं तो ये जो जमींदार लोग हैं ना, जो सबसे कम पैसा लेता है उस पर काम कराते हैं। सो अर्लियर गवर्नमेंट प्रॉमिस्ड, अर्लियर क्या किया था, गवर्नमेंट प्रॉमिस्ड फॉर 100 days लेबर जॉब, वो सब लेबर जॉब है इन वर्क पर ईयर। कब किया था, इन मनरेगा, which is increased to 150 days per year. In विकसित भारत जी राम जी बिल, तो इसका जो एक्ट आया है, और इसमें व्हाट इज सैलरी पर डे इन विकसित भारत जी राम जी। सर वो MGN चलो 125 दिन है, 150 नहीं किया, देखो ठीक है। द सैलरी ऑफ लेबर पर डे वेरीज फ्रॉम 400 to 450 रुपीज। क्यों? क्योंकि आधा पैसा देगी केंद्र सरकार और आधा पैसा कौन देगी, राज्य सरकार। तो राज्य सरकार कहीं की कम दे रही है और कहीं की ज़्यादा दे रही है। बोलो बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये है। इसके अलावा आपको खुद ही पढ़ना है, आज के लिए नहीं है। सिविक्स खुद कर लेना। और कुछ पूछना है? क्योंकि अभी 5 मिनट में मैच शुरू हो जाएगा, तो फिर कैसे तुम अगला टेस्ट किसका होगा? मैथ्स। तो ये तो सही किया, 4 के बाद सीधा 10।